नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। मानसिक योग्यता परीक्षण की इस कड़ी में हम चल रहे थे आगे। तो आज मैं कूट भाषा या सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पर पार्ट 3 लेके आपके सामने आया हूं। अब अपन सबसे पहले कल वाला प्रश्न देखते हैं। कल जो मैंने आपको लास्ट में प्रश्न दिया था, पार्ट 2 का जो लास्ट वाला अंतिम प्रश्न आप लोगों को करने के लिए दिया था, उस प्रश्न में आप सभी को मैंने चैलेंज दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताएंगे। आधों का गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है। तो बहुत सारे तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे आंसर दिया, तो बहुत सारों का गलत भी आया, बहुत सारों का सही भी आया है। तो आज अपन इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि अपन कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सीखते हैं। देखो, गलत वाले ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि आज जब सिखा ही आज रहा हूं तो सही तो अब आगे होगा ना आपका, इसलिए। और सही जिसका आया उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने पहले ही अच्छी तैयारी कर रखी कि उसका सही आंसर आ गया। तो GTLK प्लस माइनस तो चिन्ह आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है। तो GTLK, तो सबसे पहले अपन G देखेंगे इस क्रम में कि G कितने नंबर पर है भाई, 7 नंबर पे है। T कितने नंबर पर है, T तो 20 होता है भाई, तो T20। L कितने नंबर पर है भाई, 12 नंबर पर। और K कितने नंबर पर है भाई, 11 नंबर पर। अब अपने को बीच में चिन्ह तो आपको पता ही, यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस है। इसको एक बार मैं नीचे लिख लेता हूं, 20 माइनस 12 प्लस 11। आंसर आपको लाना था, इन 4 ऑप्शन आपके पास है, उनमें से ही आंसर लाना था। तो आपने किया, जो अधिकतर ने किया उसको करके बताता हूं। 20 प्लस 7 कितने होते हैं भाई, 27 होते हैं। और 12 और 11 कितने होते हैं भाई, 23 होते हैं। 27 में से 23 गए, कितने आए आपके आंसर, 4। बहुत सारों ने 4 आंसर दे दिया है। इतना आसान अगर ये होता तो ये मानसिक योग्यता का प्रश्न कैसे होता। पहली बात तो ये गणित का है, ठीक है, लेकिन गणित को मिक्स किस में कर दिया, मानसिक योग्यता में। क्योंकि गणित में होते तो सीधे अंक होते, लेकिन इसको दे दिया आपको किसे, अंग्रेजी के अक्षर दे दिए, अंग्रेजी के वर्ण दे दिए। तो उसके अनुसार आपको जमा करके और फिर इसका आंसर लाना है। तो है तो ये गणित का, अगर मूल इसकी जड़ में जाए तो ये गणित आ जाती है। तो अब आपने इस तरह से कर दिया, तो ये तो आपका प्रश्न क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ये आपका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है, ठीक है। अधिकतर जो 4 लेके आए हैं वो इस वीडियो को, इस सवाल को हल करने का तरीका जरूर देखें, क्योंकि आपने गलत किया है, और गलत किया है तो आपको सुधारना आना चाहिए, सही करना आना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन गणित के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग होता है ना, उसको करने का एक सूत्र है। वो अपने को सबको पढ़ा ही होगा, वैसे तो पढ़ा होना चाहिए। BODMAS एक सूत्र आता है, BODMAS, इस सूत्र को अपने को याद रखना चाहिए। B का मतलब होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मतलब जो भी आपके कोष्ठक होते हैं वो। फिर आता है D का मतलब होता है भाग, डिवीजन। M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। A का मतलब एडिशन, मतलब जोड़। और S का मतलब होता है बाकी। तो ये 4 चीज अपने को इसी क्रम में चलना चाहिए। अपन बोलते कैसे हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, लेकिन अपन को हल कैसे करना है, भाग गुणा जोड़ बाकी। अपने को बिल्कुल उल्टा क्रम लेना है। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई हो तो उसमें अपने को सबसे पहले, अगर ब्रैकेट्स आते हैं, ब्रैकेट्स तो ज्यादा संभावना तो गणित के क्वेश्चन में है, तो मेंटल एबिलिटी में तो ब्रैकेट्स आने से रहे, लेकिन भाग गुणा जोड़ बाकी आ सकते हैं। तो वो आगे आपके गणितीय संक्रियाएं आएगी, उसमें तो होगा ही होगा, ये निश्चित रूप से अपने को सोल्व करना ही पड़ेगा। तो जब ये आएगा तो सबसे पहले अपने को भाग सोल्व करना चाहिए, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। जब ये अपन कर लेंगे तो आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसका आंसर देखते हैं। तो 7 प्लस 20 माइनस 12 प्लस 11 का आंसर अपन करते हैं। तो देखो, इसमें भाग नहीं है तो नहीं करना, गुणा नहीं है तो नहीं करना, प्लस भी प्लस। तो सबसे पहले अपन जोड़ की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 20 और 7 और 11 कितने होते हैं, 20 और 7 27, और 11 कितने होते हैं, 38 होते हैं। प्लस वाली संख्याओं को तो जोड़ना है ना भाई। आपने यहाँ पर माइनस और प्लस को जोड़ कैसे दिया, और जोड़ा भी तो आंसर आपका -1 आना चाहिए था। आप
इसको 23 आंसर क्यों लाए? ये तो आपकी बड़ी गलती थी ना। तो यहां पर 7, 20 और 11 को जोड़ा तो आंसर आया 38 और माइनस के कितने हैं भाई 12, तो 38 में से 12 जाएंगे तो आंसर कितना होगा? बिल्कुल आपका केवल और केवल 26 सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। कितना आसान क्वेश्चन था और उसको बहुत सारों ने गलत किया। और मैंने एक दिन पहले चैलेंज दिया आपको, ओपन चैलेंज था, कक्षा में चैलेंज नहीं था, आपको बिल्कुल घर बैठ के चैलेंज था कि आप आराम से इसको तसल्ली से करो, आराम से कैसे भी करो, लेकिन आंसर आपका जरूर कमेंट में डालें। तो बहुत सारों ने ईमानदारी से आंसर डाला भी, तो बहुत सारों का गलत आया, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, मेरे को जहां तक मैं मानता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं, ताकि आपको एक जैसे 1-2 प्रश्न तो करने को मिले ना, इसलिए तो उसी तरह से अपन करेंगे, बोर्डमास सूत्र लगाते हुए करेंगे। f का मतलब कितने पे है भाई? 6 पे, तो गुणा c कितने पे है भाई? 3 पे, माइनस r कितने पे है भाई? 18 पे, और u कितने पर है भाई? u कितने पर है? 21 पे। अब जब आपके पास ये चीज आ गई तो आपको केवल गुणा सोली तो करना है इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाग है ही नहीं इसमें, तो क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा क्या है भाई? 6 18 माइनस 18 प्लस 21। अब आप सबसे पहले क्या करना चाहते हो ये कर लो, जोड़ करो, जोड़ कर लो, उस सूत्र के अनुसार तो जोड़ ही करेंगे, और जोड़ बाकी में अपन आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं। देखो 2 तरीके, या तो 18 और 21 को जोड़ो, 18 और 21 कितने हैं? 39। 18 और 21 कितने होते हैं? 39 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 39 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 21 बचेंगे आपके पास। दूसरा तरीका और है, आप 18 प्लस के 18 माइनस के दोनों को काट दो, दोनों को काट दोगे आपके पास क्या बचेगा? 21। दोनों तरह से 21, जोड़ बाकी में अपन इधर उधर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आपका जोड़ प्लस प्लस वाली संख्याओं को प्लस करना है, माइनस वाली को माइनस करना है, तो आपका सही आएगा। आप प्लस माइनस को जोड़ना नहीं है, प्लस माइनस को घटाना नहीं है, आपको चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को भी वापस करके देखना, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके अगर गाइड में हैं तो उनको भी सोल्व करने की कोशिश करना, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, चले आगे। अब मैं आज जो पार्ट 3 लेके आया हूं, उस पार्ट 3 के क्वेश्चन आज अपन करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 3 का पहला प्रश्न, तो पार्ट 3 का आज पहला प्रश्न अपन देखते हैं। ये भी आपका कूट भाषा या सांकेतिक भाषा का प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा वीडियो जब आप देख लेंगे ना तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो आपको आराम से आएगा, क्योंकि ये प्रश्न को बहुत ही सरल बनाने वाला हूं मैं आपके सामने। देखो, दिखने में ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, दिखने में ये थोड़ा भारी हो सकता है, दिखने में थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन है बहुत ही सरल। ठीक है, तो इसमें अच्छी तरह से समझो कि ये प्रश्न किस टाइप का है। 3, 8, 9 रन वेरी फास्ट, तो निश्चित रूप से रन वेरी फास्ट का कोई ना कोई अंक है इसमें। 9, 6, 4 कम बेक फास्ट, तो निश्चित रूप से कम का कोई अंक है, बेक का कोई अंक है, फास्ट का कोई ना कोई अंक इसमें निर्धारित संकेत दे रखा है। 4, 8, 7 रन एंड कम, इनका भी कोई ना कोई अंक इसमें संकेत दे रखा है। इन संकेतों के आधार पर कम, इस कम का यहां पर क्या संकेत है यही हमें मालूम करना है। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अपन देखेंगे। इसमें मैं इसे कहता हूं कॉमन लेना, तो कॉमन लेना अपने को आना चाहिए। देखो, अगर अपन इजी गोइंग अगर इस प्रश्न को नहीं सीखे आप लोग, तो आप इसको करके कैसे आएंगे वो भी मैं बताता हूं, कहां गलती करने वाले हो आप। 3, 8, 9 मतलब रन का मतलब 3 हो गया, वेरी का मतलब 8 हो गया, और फास्ट का मतलब 9 हो गया। आप इस तरह से करेंगे, तो इस तरह से आपका कम कहां है भाई? ये कम यहां आ गया, कम यहां आ गया या यहां आ गया, तो कम का आप फटाफट से 7 देख करके 7 आंसर कर देंगे, या कम का आप इसमें 9 आंसर देख करके 9 आंसर कर देंगे। तो ये तरीका आपका गलत होगा। ठीक है, अब आपको सही तरीका क्या है वो अच्छी तरह से समझना है।
3 8 9। अब अपने को समझना क्या है वो देखो अच्छी तरह से। देखो सबसे पहले तो अपने को प्रश्न क्या पूछा है, अपने को दूसरे शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को जल्दी भी करना है, क्वेश्चन के लिए अपने पास समय भी बहुत कम रहेगा, तो अपने को जल्दी करना है। तो इस देखो कि ये जो अपन ने पूछा है, प्रश्न जो पूछा है ना, वो प्रश्न का जो शब्द है वो कम, तो वो कम यहां पर इस पूरी तीनों लाइनों में कहां कहां दे रखा है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि एक तो दूसरी लाइन में पहला शब्द है और एक तीसरी लाइन में तीसरा शब्द है। ठीक है, कम इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये अपने लिए बहुत ही आसान हो गया ये काम। अपन देखेंगे 9 6 4 और 4 8 7, इन दोनों संख्याओं में कौन सा अंक कॉमन है। इन दोनों लाइनों में कम कॉमन है ना, तो इन दोनों संख्याओं में कौन सा एक अंक कॉमन है। 4 और यहाँ 4, दोनों जगह 4 कॉमन है ना, दोनों जगह एक ही अंक कॉमन है, न यहाँ पर 9 और 6 यहाँ है, या न यहाँ पर 8 और 7 यहाँ है, तो केवल 4 इसमें आ रहा है और 4 ही इसमें आ रहा है। कम इसमें आ रहा है और कम ही इसमें आ रहा है। ब्रेकफास्ट इसमें नहीं है, रन एंड इसमें नहीं है, तो एक शब्द इधर कॉमन, एक अंक इधर कॉमन, तो वही अंक इसका आंसर हो जाएगा ना। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 4 इसका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इजी है, थोड़ा सा देखना है, बिल्कुल कॉमन लेना है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके को आप बिल्कुल एक बार पुनः इस वीडियो को और इस सवाल को वापस देखना, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन दूसरे प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने पहला क्वेश्चन देखा, कॉस्टली डाइनिंग टेबल NOBCP। अब ये क्या है, ये संकेत दे रखे हैं, आप इनका अर्थ मत निकालने लग जाना, इनका कोई अर्थ नहीं है, ये मेंटल एबिलिटी है, मानसिक योग्यता है, कुछ भी दे सकते हैं, संकेत किसी भी प्रकार का हो सकता है। कैन नॉट बाई टेबल इस ESNDQ। अब ये इन्होंने संकेत दे दिया, कैन नॉट का कुछ दिया है, बाई का कुछ दिया है और टेबल का कुछ दिया है। ठीक है, अलग अलग हैं, बस अपने को ये ध्यान रखना है, कॉमन लेके पता लगाना है कि किस शब्द का क्या संकेत दे रखा है। अब अपने को इर्द गिर्द घूमना है, केवल अपने प्रश्न जो पूछा है टेबल, इस टेबल के ही लिए अपन प्रयास करेंगे, टेबल के लिए ही मेहनत करेंगे। अपन बाकी कॉस्टली का क्या है वगैरह अपने को मालूम नहीं करना है, इतना समय भी अपने पास नहीं होगा कि अपन इन सबका निकालें, और जरूरी नहीं है कि सबका निकल जाए। ठीक है ना, इसलिए अपने को कहाँ घूमना है, केवल और केवल अपने प्रश्न जो पूछा है उसके इर्द गिर्द घूमना है। तो टेबल है, टेबल इसमें भी आ रहा है क्या भाई, आ रहा है, टेबल इसमें भी आ रहा है क्या भाई, आ रहा है। तो अब जब इनमें आ रहा है ना, तो दोनों में कॉमन यही है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये भी देख लो। और तो कुछ कॉमन नहीं है, कॉस्टली और डाइनिंग नहीं है, कैन नॉट और बाई नहीं है, तो केवल टेबल कॉमन है। और इन दोनों लाइनों में, इन दोनों संकेतों की लाइनों में या शब्दों में कौन सा कॉमन है, तो मुझे तो केवल AN ही लग रहा है भाई। जब AN इसमें भी है मतलब टेबल का ये हो गया, टेबल का इसमें भी AN है मतलब टेबल का ये हो गया, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन हो गई, तो आपका आंसर केवल और केवल AN होगा। समझ में आई ना बात, कितना सरल प्रश्न है, दिखने में भारी हो सकता है, दिखने में खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रश्न बहुत ही ज्यादा सरल है। तो इसलिए आप इसको सरलता से फ्री माइंड होकर के और आराम से कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न, बॉयज आर गुड 2 5 6, अमर इज गुड 6 3 7, लता इज बेड 3 4 8। अमर का क्या होगा, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, अपन आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुस्कुराइए और फिर इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत जल्दी आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि अपने को पूछा क्या है भाई, अमर। अमर पूछा है ना, तो अमर को देख लो कहाँ कहाँ कॉमन है। तो अमर यहाँ भी नहीं है, अमर यहाँ है, बिल्कुल यहाँ आपका अमर आ गया। ठीक है, अब लता इस बेड, तो अमर तो केवल एक ही लाइन में, कॉमन ही नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो कैसे निकालें, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न हो गया कि कॉमन ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे।
तो वही इसी प्रश्न के करने के दो तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, या तो अमर एक जगह और होता तो अपन आराम से उसको कॉमन निकाल लेते। अब जब ये नहीं है तो अपने को इन तीनों जो शब्द हैं इनके जो ये 3 अंक दे रखे हैं, या तो अपने को अमर वाला अंक आ जाए, पहले आ जाए जो अपने को नहीं आ रहा, तो अपन इन दोनों का निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का अपने पास निकाल लिया अपन ने, तो जो बचेगा वो अमर का ही तो रहेगा, सीधी सी बात है। तो अपन देखते हैं, अब इन दोनों का निकालने की कोशिश करते हैं। पहले आप देखिए इज कहां कहां कॉमन है भाई, इज इसमें भी है और इज इसमें भी है। इन दोनों लाइनों में इज है, तो इन दोनों लाइनों में कॉमन क्या है भाई, 6 3 7 3 4 8, तो इसमें 3 कॉमन है ना आपका, तो इज का क्या हो जाएगा 3, इज का 3 हो गया। अब अपन देखते हैं गुड इसमें भी है और गुड इसमें भी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 5 6 6 3 7, 3 तो आपका पहले ही गया, तो 6 और 6 कॉमन लिख रहा है मुझे, तो गुड का क्या हो जाएगा भाई 6। जब 6 और 3 इज और गुड का हो चुका है, तो बचा क्या, इधर तो अमर बचा और उधर बचा आपका 7, तो आपका अमर का जो नंबर होगा या जो अंक होगा वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल 7, और आपका आंसर बिल्कुल 7, इसका आंसर सही हो जाएगा। अच्छी तरह से समझना कि जब एक ये अमर अगर किसी और दूसरी लाइन में भी अमर होता तो अपन आराम से इनको ही कॉमन निकाल लेते, लेकिन जब अमर केवल एक सिंगल है तो अपन बाकी के 2 का कॉमन निकालेंगे, अंकों का कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकलते ही पहले अपने पास जो बचेगा वो इसका अमर का आंसर आ जाएगा। हुआ ना आंसर बिल्कुल सरल। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, कठिन है, लेकिन इसका आंसर मैं तो मानता हूं कि ऐसा क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। एक प्रश्न या 2 प्रश्न ऐसे आते हैं, बिल्कुल आपका एक प्रश्न आता है तो 3 नंबर पक्के, और 2 प्रश्न आते हैं तो 6 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म पक्के हो जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अपन। चौथा प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है, बने रहिए मेरे साथ और सीखिए इस प्रश्न को भी। MINE बराबर 3 2 1 4, TAL के बराबर 8 7 5 6, PEA के बराबर 8 9 6 4, TEAM बराबर 1 6 5 4। तो M आपका प्रश्न है, M का क्या अंक है, M को संकेत देने वाला अंक कौन सा है। जब ऐसा प्रश्न आ गया तो अपने को वही कॉमन वाली प्रक्रिया ही अपनानी है। M कहां कहां है पहले अपन ये देखेंगे। M एक तो यहां है और एक यहां है, तो अपने पास आसान काम हो गया कि M और M का अपन आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एकाग्रचित्तता रखनी है, ध्यान देना है कि क्या कोई दूसरा अंक तो कॉमन नहीं है या दूसरा कोई वर्ण तो कॉमन नहीं है। तो अपन देखेंगे TEAM MINE, तो मुझे तो E और कॉमन लग रहा है, इसमें दो जो अक्षर हैं वो कॉमन है, M और E और M 2 अक्षर कॉमन है। अंक देखो आप 32 14 16 54, 32 14 और 16 54, 2 आपके पास संख्याएं हैं, 3 2 1 4 1 6 5 4, तो मुझे 4 और 1 2 अंक कॉमन लग रहे हैं। तो अपने को M और E का तो आ गया, M और E का निश्चित रूप से 1 और 4 है। अब 1 किसका है 4 किसका है ये अपने को पता लगाना है। अगर अपन ने M का निकाल लिया तो अपने पास आंसर आ गया, और अपन ने E का निकाल लिया तो भी अपने पास M का जो बचेगा वो M का आंसर हो जाएगा। तो अपन देखेंगे M का तो अपन और निकालने से रहे, क्योंकि और कोई कॉमन है नहीं, M और जगह है नहीं। लेकिन E का देखते हैं अपन, E जब यहां है और यहां भी है, यहां है और यहां है, तो अपन देखेंगे E 2 जगह है। E 2 जगह होने से अपना आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं। E दोनों जगह कॉमन होने चाहिए, 8 9 6 4 और 1 6 5 4। पहली बात तो कि E 4 और 4 कॉमन है, अरे 4 और 4 कॉमन है ना, 4 और 4 कॉमन होने से क्या हो जाएगा आंसर, 4 और 4 इसमें कॉमन है, तो E का अपन क्या मानेंगे भाई 4। अब आपका एक प्रश्न बनता है कि यहाँ पर 6, यहाँ भी तो 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो आप ये कहोगे कि 6 भी तो हो सकता है, क्योंकि अपन इन दोनों को ही देख रहे हैं। अरे 6 कैसे हो सकता है, अपन ने पहले ही निकाल रखा है 1 या 4 में से ही है। E या M का जो है या तो 1 है या 4 है, अपन इस E का देख रहे हैं तो अपने को E का है तो कंफर्म कि या तो 1 है या 4 है, 6 तो है ही नहीं, 6 तो अपने कॉमन आया ही नहीं ना, इसलिए 1 और 4 है
तो यहाँ पर भी 4 आया तो ई का क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ये ई का हो गया तो आपके पास बचा क्या, 1 बचा है, इसलिए एम का आंसर होगा आपके पास 1। ठीक है, ये इतना ही सरल प्रश्न है। थोड़ा सा पहला प्रश्न सरल था, दूसरा थोड़ा कठिन था, तीसरा थोड़ा कठिन, चौथा और थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर इसको वापस देखोगे इस वीडियो को, तो इस प्रश्न को वापस देखो, आराम से समझ में आने वाला है। एक बार पुनः समझा देता हूं कि अपने को कॉमन लेना है। कॉमन लेना है तो एम और एम आपके पास कॉमन आ गया, ई और ई आपके पास कॉमन आ गया। 3 2 1 4 में 1 और 4 कॉमन, 1 और 4 कॉमन। अब अपने को कंफ्यूज हो रहे हैं कि ई और एम में 1 और 4 में से कौन सा है, ई का कौन सा है, एम का कौन सा है। तो अपन ई को कॉमन और लेते हैं, PE में ई और ई का कॉमन है 4, ई और ई का कॉमन आ गया 4, तो बचा क्या आपके पास 1, और 1 किसका हो जाएगा, वो बाकी बचा आपके पास एम, तो एम का 1 हो जाएगा। आपका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से आप सीखे हो, समझे हो, एक बार पुनः देखना, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आपके पास, राम इज गुड बॉय 1 8 3 4, सीता इज क्लेवर गर्ल 6 3 5 7, मोहन इज गुड मैन 1 9 5 3। तो इज का मतलब क्या होगा, आंसर आपके पास 4 3 8 और नन। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ये प्रश्न आपके पास है। आप कहोगे कि सर पहले तो आपने 3 शब्द वाला दिया था, ये 4, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन भी उन्हीं प्रश्नों की तरह बहुत सरल प्रश्न है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से ये प्रश्न आ जाएगा। हाँ, एक बात और अपने को ध्यान रखनी है, इनमें से किसी भी ऐसे प्रश्नों में आप उनमें उनकी अंग्रेजी के शब्दों की जो स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग उसकी गलत है और उसकी सही है, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ गुड की जगह GOAD भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो आपको संकेतों से समझना है कुल टोटल, ध्यान रखना। और अपने को जिसका पूछा है केवल उसी का ही निकालने का प्रयत्न करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर आप उस क्वेश्चन का आंसर डालेंगे, मुझे पता है। और आपको ये क्वेश्चन कल की तरह गलत नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लोग इसको सही करने वाले हैं, क्योंकि आपको, मुझे लग रहा है कि ये जो टॉपिक है, इस टाइप के जो प्रश्न है, वो मेरे को जहां तक मैं मानता हूं बिल्कुल आपको 100% आ चुका है करना। ठीक है, फिर भी नहीं आए, शंका समाधान हो तो डायरेक्ट मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल इसको समझाने का और प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कूट भाषा का एक टॉपिक, एक पार्ट और आने वाला है, उसको 4 पार्ट में कूट भाषा को मैंने विभक्त किया है, तो चौथा पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, हमारे बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए। इन क्वेश्चन को मुस्कुराते हुए ही हल करना है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए, अपन एक सीट लेके रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।